प्रभास और अमिताभ बच्चन की कल की तो तुमने अभी तक देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो शायद ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम स्पॉयलर्स देने वाले हैं एक से एक बढ़ के, फिर थ्योरीज भी बनाने वाले हैं। तो आपको ना तो थ्योरीज समझ आएंगी, और स्पॉयलर्स लेने के बाद फिर आप मुझे आके बोलोगे कि भाई मूवी खराब कर दी। तो अगर मूवी नहीं देखी है तो यहीं पे रुक जाओ। हाय गाइस, मैं ध्रुवेश राजपूत और आज मैं उन सभी थ्योरीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारे आसपास घूम रही है कि कल्कि में क्या क्या हो सकता है। एक सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी क्या घूम रही है कि जो अपना यास्कीन है वही कल्कि है, मतलब जो मेन विलन है वही हीरो है। तो पहली नजर में देख के तो ऐसा लगता है कि क्या यार दिमाग घूम गया है, कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन अगर आप सोचोगे तो ये हो भी सकता है। तुमने कभी सोचा कि वो जो फॉर्मूला है जिससे वो सभी लड़कियों को प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहा है उसमें क्या है? इन्होंने तो कहीं पे भी उसका डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है। तो देखो ऐसा हो सकता है, मेरे दिमाग में एक थियरी है। हम सभी को पता है कि जब भगवान कृष्ण ये धरती छोड़ के गए थे तो उनका शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद उनका दिल नहीं जला था, और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ में आज वही दिल है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि वह दिल आज भी धड़क रहा है और उसमें से इलेक्ट्रिक तरंगे निकलती हैं। तो हो सकता है यास्कीन ने उस दिल पे कब्जा कर लिया हो और उसी के जरिए कोई एक ऐसा सीरम बनाया हो जिसकी वजह से कि उसमें भगवान कृष्ण के कर्ण हैं। जब भी वो किसी लड़की में जाते हैं तो वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं रह पाती है, और इसी वजह से क्योंकि उस सीरम में भगवान कृष्ण के कर्ण हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर कोई उन्हें गर्भ में धारण कर सकता है। इसी वजह से कोई भी 5 महीने तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, और दूसरा जो उन्हें धारण करने की कोशिश करते हैं वो फिर प्रेग्नेंट भी नहीं रह पाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब उन्हें सुमति के गर्भ में से निकले हुए सीरम की सिर्फ 1 बूंद मिलती है, तो हमने देखा है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है यास्कीन का, कैसे उनकी बॉडी खुद को रीजनरेट कर लेती है, कितने वो तगड़े हो जाते हैं। और वैसे भी यास्कीन हमेशा मानता है कि मैं ही नए युग की शुरुआत करूंगा, क्योंकि उसका एक मानना है कि भाई इंसानों को तुम कितना ही समझा लो, इन्हें अकल नहीं आने वाली, ये पर्यावरण को नाश करते रहेंगे, बिल्कुल खराब कर देंगे। तो उसने क्या करा कि जब हमें कोई चीज बहुत मेहनत के बाद मिलती है तो हम उसकी इज्जत करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि लोगों को अगर लॉटरी में पैसे मिल जाए तो वो 1 महीने, 6 महीने या 1 साल में उस सबको उड़ा के वापस से गरीब हो जाते हैं। तो वही थॉट प्रोसेस है यास्कीन का कि जब तुम कॉम्प्लेक्स में आने के लिए इतनी मेहनत करोगे तो तुम्हें उस चीज की इज्जत रहेगी, और कॉम्प्लेक्स में आने के बाद तुम उस प्रकृति की बहुत इज्जत करोगे। तो उसने सारी प्रकृति इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स में रख लिया और बाहर पूरी दुनिया ही बंजर बना दी। जहां हम देखते हैं कि यास्कीन बहुत आसानी से गांडीव को उठा लेता है, जहां अभी तक कोई उसे टच भी नहीं कर पा रहा था, यास्कीन ने उठा लिया, क्योंकि उसके अंदर भगवान कृष्ण का 1 बूंद ही सही लेकिन अंश तो है, और गांडीव तो बनाया ही गया था देवताओं के लिए। तो वो पहचान कैसे करेगा कि भाई ये गलत है या सही है? और दूसरी बात, यास्कीन खुद को मानता भी है कि मैं ही कल्कि हूँ, और जैसा हमने देखा कि उसके 4 हाथ और निकल जाते हैं, तो उसके दिमाग में यही चलता है हमेशा कि मैं ही कल्कि और मुझे ही नए युग की शुरुआत करनी है। फिर एक और बहुत स्ट्रॉन्ग थियरी है कि ये कर्ण को ही वापस क्यों लाए, जबकि कर्ण तो चिरंजीवी भी नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा काउंटर है कि हमने देखा लास्ट सीन में कि यास्कीन ने अपना गांडीव उठा लिया है, और हमने महाभारत में भी देखा है कि गांडीव को टक्कर देने के लिए पूरी कौरव सेना कम पड़ जाती थी, वहीं कर्ण बहुत आसानी से उसका सामना कर लेता था। तो ये हो ही सकता है कि यास्कीन के पास जब गांडीव है तो उसे टक्कर देने के लिए कोई तो ऐसा योद्धा चाहिए, वो कर्ण ही है जिसने वहां पे उसे टक्कर दी थी। और हो सकता है यहाँ पे उसे अपना सब कुछ याद रहे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अंतिम समय में वो अपनी विद्या भूल गए थे, इसीलिए मारे गए। लेकिन हो सकता है कि कलयुग में ऐसा ना हो और वो उन्हें अच्छी टक्कर दे पाए, क्योंकि गांडीव को टक्कर देने के लिए विजय धनुष जैसा ही कोई बड़ा हथियार चाहिए, और विजय धनुष को उपयोग करना कर्ण बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मेकर्स ने सोचा हो कि कर्ण को वापस लाते हैं। और दूसरी एक और बात भी तो है कि हमने देखा जैसे कि अश्वत्थामा थे, कर्ण थे, ये अच्छे लोग थे लेकिन गलत साइड से लड़ रहे थे। तो शायद मेकर्स चाहते हैं कि जो इनकी एक गलत नेगेटिव इमेज बनी हुई है उसे एक रिडेम्पशन मिल जाए, क्योंकि कर्ण एक ग्रे कैरेक्टर है, अश्वत्थामा एक ग्रे कैरेक्टर है कि अच्छे लोग तो थे लेकिन गलत साइड में थे, इसी वजह से हम इन्हें बुरी निगाह से देखते हैं। तो शायद मेकर्स चाहते हैं कि जो वो ग्रे कैरेक्टर है वो इतने भी बुरे नहीं थे जितना हमें हमेशा दिखाया गया।